पूछ रहे हैं। मैंने आपके वीडियोस अपने ब्रेकअप के बाद सुनने शुरू किए। जब मुझे जीवन ने पीड़ा दी, उसके बाद ही मैं आपको ध्यान से घंटों तक सुन पाया। अब मैं मौज में हूँ, पर वो बीता 1 साल जो मैंने रो धोकर बिताया, वो ना होता अगर मैं आपको पहले सुन लेता। हम सब लातों के भूत क्यों हैं, सीधे सच को क्यों नहीं अपनाते। देखो, सीधा सच अगर तुमको सीधा सीधा दिखने लगे, सीधे सच को सीधे ही देखने की अगर तुम्हारी मंशा ही हो जाए, तो झूठ का खेल फिर तत्काल ही खत्म हो जाएगा ना। ये जो इतना प्रपंच चल रहा है, नाटक नौटंकी, ये होगा ही नहीं। सीधा सच अपने मुकाबले में किसी को ठहरने नहीं देता। उसका कोई उत्तर नहीं होता, उसका कोई सानी नहीं होता, उसका कोई विरोध किया नहीं जा सकता। तो खेल बड़ा एक तरफा हो जाएगा अगर एक तरफ साक्षात सत्य है और दूसरी तरफ झूठ। झूठ मुकाबले में कहीं ठहरेगा ही नहीं। खेल चलता रहे, अगर यही हमारी भीतरी इच्छा है, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि सच और झूठ के इस मुकाबले में किसी तरह से कुछ छल करके सच का पलड़ा हल्का किया जाए और झूठ को किसी तरीके से मजबूत किया जाए। बात समझ रहे हो ना? अगर मुकाबला सफाई से हो, ईमानदारी से हो, तो सच और झूठ की लड़ाई जैसी कोई चीज़ होगी ही नहीं। क्योंकि सच के मुकाबले झूठ एक पल भी कहाँ ठहरेगा। लेकिन दुनिया भर में हम देखते हैं कि सच झूठ का मुकाबला चल रहा है, लगभग बराबरी का चल रहा है, कभी सच कभी झूठ। तुम ये भी कह सकते हो कि अक्सर तो अनुभव में ये आता है कि झूठ ही ज़्यादा जीत रहा है। ऐसा सिर्फ तब हो पाएगा जब सच झूठ आमने सामने हो और सच के खिलाफ तुमने कई तरीके के भ्रम और तर्क तैयार कर रखे हों और झूठ के पक्ष में तुमने कई तरीके की चालें चल रखी हो। सिर्फ तब ऐसा हो सकता है कि दो ऐसी ताकतें जो बेमेल हैं, जिनकी शक्ति की आपस में कोई तुलना ही नहीं है, वो दोनों ताकतें आपस में करीब करीब समान शक्ति वाले प्रतिद्वंदियों की तरह उलझा दी जाएं। हम खुद को बचाकर रखना चाहते हैं, ये हमारी मूल वृत्ति है।
मूल वृत्ति समझ रहे हो? गहरी चाहत, पहली कामना, मूल कामना, मदर डिजायर। और खुद को बचाकर रखने के लिए जो हो सकता है यथासंभव हम सब करते हैं। अब जो तुम अपने आप को समझते हो, जिसको तुम बचाना चाहते हो, वही अगर गड़बड़ हो, उसी में अगर खोट हो, तो उसको बचाने के लिए उम्र भर तुमने जो भी यत्न किए वो सब तो गलत ही हुए ना। गलत केंद्र से हुए, गलत लक्ष्य के लिए हुए। यही गलती हम कर देते हैं। हम मूलतः झूठ हैं, इसलिए सच का विरोध हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और जब सच का विरोध आवश्यक हो गया तो हम करेंगे। भूलना नहीं कि सच हारता नहीं है। जब भी कभी सच झूठ का द्वंद्व होते देखो और उसमें पाओ कि झूठ भारी पड़ा है, सच नहीं हारा, तुम्हारे लिए सच हारा है। सच तो अपने आप में पूर्ण है, एक एब्सोल्यूट है, वो कैसे हार जाएगा? हाँ, जहाँ तक तुम्हारे मामले की बात है, तुम्हारी दुनिया की बात है, तुमने अपनी नज़र में, तुमने अपनी ज़िंदगी में, तुमने अपनी दुनिया में सच को हरवा दिया। ये भाई तुम्हारा फैसला है। तुमने क्यों हरवा दिया अपनी दुनिया में सच को? क्योंकि सच को जिताओगे तो तुम भी सच से अछूते नहीं रह पाओगे ना। सच तो पूर्ण है और वो किसी सीमा को मानता नहीं। उसको अगर तुमने जिता दिया तो तुम्हारे ऊपर ही चढ़ाएगा। वो तुमसे ही कहेगा कि तुम ही बदलो। तो फिर हम सच के खिलाफ कई तरीके के छल रचते हैं। सच हमें पता ही ना चले, इसके लिए हम कई तरीके की कोशिशें करते हैं। हम खुद को ही गुमराह करने में बहुत माहिर हैं, इसलिए हमें सच नहीं दिखाई पड़ता। सच के खिलाफ जो एक हमारी चाल होती है, कई चालों में, वो होती है सुख। मैं अभी सुखी अनुभव कर रहा हूँ तो सब ठीक ही होगा ना। मैं अभी सुखी अनुभव कर रहा हूँ तो जो चल रहा होगा ठीक ही चल रहा होगा। हमने अपने सुख को सच झूठ नापने का पैमाना बना लिया है। हम कहते हैं ना, मैं वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा, माने मैं वो करूँगा जो मुझे सुख देगा। देख रहे हो हम क्या कह रहे हैं? बात के आधार को समझो। हम कह रहे हैं कि जहाँ मेरा सुख है वही जगह मेरे लिए उचित है। जिस काम से मुझे सुख मिल रहा होगा वो काम मेरे लिए उचित है। तो हमने मूल पैमाना, केंद्रीय कसौटी किसको बना लिया? सुख को। हम कहते हैं सुख मिल रहा है तो ठीक ही होगा। यहाँ गड़बड़ हो जाती है ना। अगर हम मूलतः झूठ ही हों तो झूठ को किसमें सुख मिलेगा? झूठ में ही तो। एक बार गौर करके देखो। हम कह देते मैं वो करूँगा जो मेरी मर्जी, या जिसको जो पसंद आए वो करो भाई, सब आज़ाद हैं। इस तरह की बातें हम खूब करते हैं, सुनते हैं। हम कभी विचार नहीं करते कि तुम जैसे हो उसी कोटि, उसी आयाम के कर्म में और अनुभव में तुमको सुख मिल जाना है। हम मानते ही नहीं। हम समझते हैं जहाँ सुख है वहीं पर सच्चाई है, वहीं पर औचित्य है। अब जीवन में बहुत सारे काल ऐसे आते हैं जब हमें अपेक्षाया सुख मिल रहा होता है, और वो समय वो होता है जब हम सच का सबसे ज़्यादा तिरस्कार करते हैं। हम कहते हैं सब अभी ठीक चल तो रहा है। जब सब ठीक चल रहा है
तो ज़रूरत क्या है किसी तरह की छेड़खानी करने की, भीतर कुछ उथल पुथल करने की, खोजबीन करने की, चीज़ों को परखने की। जो जैसा चल रहा है चलने दो। गाड़ी बढ़िया चल रही है ना, गाड़ी बढ़िया चल रही है। ज़रूरत क्या है कि रोक करके बोनट खोलो और देखो कि तेल पानी सब ठीक ठाक है कि नहीं। और बात में दम भी लगता है कि भाई अगर गाड़ी ठीक चल रही है तो क्यों उसमें खोल खाल करके जांचना है कि अंदर क्या है। बस बात इतनी सी है कि जहाँ तक हमारी गाड़ी का सवाल है, वो बहुत आत्मघाती रूप से भी कुछ समय के लिए ठीक चलती प्रतीत हो सकती है। वहीं पर हम गच्चा खा जाते हैं। सुख की अवधियां हमें बहुत धोखे में रख जाती हैं। फिर जब अनायास दुख टूटता है, जो कि वास्तव में अनायास नहीं होता, वो हमारे सुख की ही छाया होता है, एक तरह से सुख का ही परिणाम होता है। जब दुख आता है तो हमें धक्का लगता है, धोखे जैसा लगता है। फिर हमें मजबूर होकर इधर उधर देखना पड़ता है, क्या हो गया क्या हो गया। तो यहां पर है मूल भूल। हम चूंकि मूलतः गलत हैं, इसलिए जो सही है उसका साथ देने में हमको एक आधारभूत झिझक रहती है। देखा है ना आपने, हम कहते भी हैं कि गलत आदतें पकड़ना आसान है, छोड़ना मुश्किल है। गलत रास्ता पकड़ना आसान है, सही रास्ता पकड़ना मुश्किल है। ये सब बातें हम कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? इनसे आपको क्या इशारा मिल रहा है? यही कि हमारे भीतर कुछ बैठा है ऐसा जो निरपेक्ष नहीं है, जो सच और झूठ के मध्य में निष्पक्ष नहीं है। वो कुछ इस तरह से संस्कारित है, उसकी वृत्ति कुछ ऐसी है कि उसे झूठ की तरफ ही जाना है। ये बात स्वीकार करने में हमें बड़ी चोट लगती है कि हम मूलतः गलत लोग हैं। यहाँ तक तो हम फिर भी एक बार को तैयार हो जाते हैं मानने को कि मैं बंदा अच्छा था, मुझे समाज ने बिगाड़ दिया। मैं आदमी बढ़िया था, मुझे मेरे अनुभवों ने घायल और गंदा कर दिया। ये तो हम फिर भी एक बार को मानने को राजी हो जाएंगे। लेकिन हम ये मानने में बड़ी तकलीफ मानते हैं कि हम जन्म से ही गड़बड़ हैं। और ये बात हमको आम तौर पर तो लोग नहीं ही बताते, आम जमाना तो नहीं ही बताता। अक्सर चिंतक, विचारक, हमारे हितैषी और गुरु लोग भी नहीं बताते। हमारे मन में एक झूठी छवि और झूठा सिद्धांत भर दिया गया है कि बच्चा तो मासूम होता है, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, या पैदा तो सब निर्दोष निष्पाप ही होते हैं। ये बात बड़ी झूठी है और हमारी तमाम शंकाओं का कारण है। जब तक हमें हमारी वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं कराया जाएगा, हमें पता कैसे चलेगा हम कितने पानी में हैं, हमें कौन कौन से रोग लगे हुए हैं। जब तक मुझे साफ साफ बताया ही नहीं जाएगा कि मुझे कौन से रोग लगे हैं,
मैं क्यों उनका उपचार करूंगा और कैसे करूंगा? हमें ये पता होना जरूरी है कि एक तरह से विकार और दोष ही जन्म लेते हैं, झूठ ही जन्म लेता है। हम सब यहाँ जमीन पर इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि हम बड़े महात्मा लोग हैं सब और यहाँ पर महान पुण्य कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। हम सब यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम सब दोषों के, विकारों के, कह लीजिए कि पापों के पुतले हैं। इसलिए हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। यही वजह है कि जानने वाले ज्ञानियों ने बार बार यही मांगा कि अगला जन्म न लेना पड़े। उनसे कोई पूछे कि आपकी गहरी इच्छा क्या, तो यही कहेंगे कि बस अब जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, कोई अगला जन्म नहीं होना चाहिए, यही आखिरी हो। इसमें भावना क्या है, इस बात के पीछे मूल सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत यही है कि अगर मेरे पाप बचे रह गए, अगर मेरे कर्मफल सब कटे नहीं, अगर अतृप्त वासनाओं को मैं पकड़े रह गया, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। बात भले सांकेतिक हो, बात भले तथ्य परक ना हो, इशारे की तरह सिर्फ समझाने के लिए कह दी गई हो, लेकिन उसके पीछे का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिद्धांत यही बता रहा है कि माँ के गर्भ से जो बच्चा जन्मता है उसी में खोट होती है। वो जो चीज़ पैदा हो रही है वो चीज़ ही गड़बड़ है। जब वो चीज़ गड़बड़ है तो उसका जो मूल रुझान है वही गड़बड़ होना है। उसे उसके प्रति आत्मविश्वास और सम्मान से बाद में भर लेना, उसे ठसक और चौड़ बाद में सिखा लेना। पहले उसे उसकी हालत से रूबरू कराओ और उसके भीतर थोड़ी विनम्रता लाओ। उसको बताओ कि तू पैदा ऐसा हुआ है कि तू जो भी करेगा वो गलत ही होगा। तेरी जो पहली इच्छा होगी, जो पहला रुझान होगा, वो पशुवत होगा, जानवरों जैसा होगा। हाँ, बचने के लिए, तेरी मदद करने के लिए तुझे चेतना भी साथ में बख्श दी गई है। तो इतनी गनीमत रहेगी तेरे साथ कि जो तेरा पहला रुझान हो, जो तेरी तात्कालिक इच्छा हो, जो तेरी वृत्ति का त्वरित प्रवाह हो, तो उसके खिलाफ चैतन्य रूप से कोई निर्णय कर ले। बचने का इतना मौका जरूर मिलेगा, लेकिन फिर भी शारीरिक वृत्तियों की तलवार तेरे सर पे जिंदगी भर लटकती रहेगी। पल पल तुझे कर्म करने हैं, पल पल तुझे निर्णय करने हैं, और जब भी तू कर्म करने निकलेगा, विचार करने निकलेगा, निर्णय करने निकलेगा, तेरा पहला रुझान गलत ही होगा। तू बनाया ही ऐसा गया है, तू पैदा ही ऐसा हुआ है। तुझे सच और झूठ में से किसी एक का पक्ष लेना होगा, किसी एक की तरफ फैसला करना होगा। तेरी पहली मंशा यही होगी कि मैं खिंच के झूठ के पास चला जाऊं, वहीं तुझे सुख मिलता है।
जब तू खुद झूठ है तो तुझे सुख कहाँ मिलेगा? झूठ के पास ही ना। तो सामने सच और झूठ होंगे, तू झट से झूठ की ओर भागेगा, और सच तेरे सामने आएगा तू डर के दुबक जाएगा, छुपेगा। हाँ, बाद में तू चैतन्य रूप से जी को कड़ा करके निर्णय ले कि नहीं, भले ही सच कितना डरावना लगता हो, झूठ कितना आकर्षक लगता हो, मुझे जाना सच की ओर है, तो अलग बात है। लेकिन अपनी स्थिति को समझ बेटा। झूठ तुझे प्राकृतिक रूप से आकर्षित करेगा और सच की तरफ तुझे श्रम करके जाना होगा। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि सच तो स्वभाव है। हम कहते हैं कि साहब सच तो स्वभाव है ना, हम कहते हैं सच स्वाभाविक है। नहीं भाई, बात समझिए आप। ये जो पैदा होता है ना, वो अपने स्वभाव से इतनी दूर और प्रकृति के इतने पास होता है कि प्रकृति तो उसे झट से खींच लेती है, और स्वभाव की ओर जाने के लिए उसको श्रम करना पड़ता है। ऐसे समझिए जैसे कि किसी पहाड़ के ऊपर आपका घर हो। घर माने जहां आपको होना ही चाहिए, जैसे स्वभाव। एकदम शिखर पर आपका घर है, वही आपका स्वभाव है। और वहां से बाहर निकलते ही ढलान है नीचे जाने की। अब घर से दूर जाना आपके लिए सरल है, घर से दूर आप जल्दी चले जाएंगे, लेकिन घर की ओर वापस जाने में बड़ा श्रम लगेगा, भले ही वो आपका अपना घर है। घर से बाहर निकलते ही प्रकृति आपको खींच लेगी। वो सब प्राकृतिक ताकतें, भौतिक ताकतें, गुरुत्वाकर्षण वगैरह, वो आपको खींच लेंगी। हम अपनी शून्य अवस्था से या हम अपनी पूर्णता से बाहर आ गए, हम अपने घर से बाहर आ गए। घर से बाहर आ गए तो ढलान है, और उस ढलान पर खड़े होने का मतलब है कि वापस घर की ओर जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिसल कर नीचे जाना बहुत आसान है। घर से नीचे क्या है? एक ढलान। घर से एक ढलान शुरू होती है जो नीचे को लेके आती है। आप अगर उस ढलान पर खड़े हैं तो क्या घर की ओर जाना आसान है या घर से दूर जाना आसान है? दूर जाना आसान है ना। आदमी की यही हालत है। पैदा होने का मतलब ही है घर से बाहर आ गए। और घर से मेरा मतलब माँ का गर्भ नहीं है कि पैदा होने का मतलब गर्भ से बाहर आ गए। वो घर दूसरा है जिसकी बात हो रही है। तो ये हमारी स्थिति है। हमें ये भूल ही जाता है कि हमारी प्राकृतिक वृत्ति, हमारी पहली इच्छा सदा गलत ही होती है। उसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है, उसके खिलाफ श्रम करना पड़ता है। उसी को आध्यात्मिक साधना बोलते हैं। इस नियम को बहुत कम लोग याद रख पाते हैं। इतना अनुशासन बहुत कम लोग दिखा पाते हैं कि जो भी आपको पहला विचार उठे, जो भी आपकी पहली भावना उठे, जो भी आपका त्वरित रुझान उठे, उसे रोक दें, उसे मान्यता न देते हैं, उसके साथ बहने न लग जाएं। क्योंकि जो भी आपको तुरंत ही लग रहा होगा और बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट सही लग रहा होगा, वही तो गलत होता है। सच कभी आपको तुरंत नहीं मिलेगा। हम कहते जरूर हैं कि संतों ने कहा है कि सत्य तो सहज है और अप्रयास मिलता है, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। भाई वो संतों की हालत है, हमारी नहीं। हमारे लिए तो झूठ ही सहज है, और हमें सत्य सप्रयास मिलेगा, झूठ अप्रयास मिलेगा। सत्य के लिए हमें बहुत सोच करके, बहुत मनन, बहुत ध्यान करना पड़ेगा तो सही बात समझ में आएगी। झूठी बात हमें तत्काल आकर्षित कर जाएगी, बिल्कुल सही लगेगी। तो हम ऐसे हैं ही। हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए अपने पर कम भरोसा करना। हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए गंभीर और विचारशील होना। हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए कि वो
खतरे में है और उसका सबसे बड़ा खतरा वो स्वयं है, लेकिन ये हमें बताया नहीं जाता। हम अपने प्रति बड़े विश्वास और बड़े आग्रह से भरे होते हैं, हमें लगता है ठीक ही है, और ख़ास तौर पे जो चीज़ हमें पहली नज़र में भा जाए उसके खिलाफ तो हमें कोई संदेह होता ही नहीं। हम कहते हैं तो पहली नज़र में जच गई चीज़, और जो चीज़ आपको पहली नज़र में जच जाए उससे ज़्यादा कुछ और गलत हो नहीं सकता आपके लिए। सच आपको नहीं जच सकता भाई पहली नज़र में। पहली नज़र में तो झूठ ही पसंद आएगा। जो कुछ पहली नज़र में जच जाए आपको, उसको तो आप इसीलिए ठुकरा दीजिए क्योंकि वो पहली नज़र में जच गया। अगर वो सच होता तो इतनी जल्दी पसंद नहीं आ जाता। झूठ ही बहुत जल्दी पसंद आ जाता है। कोई घटिया सा गीत हो फिल्मी, आप जाते हो किसी के पास कहने कि ये मुझे समझा दो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एकदम जलील किस्म का फिल्मी गाना होगा और आप हो बिल्कुल नासमझ, जिसको कभी कुछ समझ में ना आया हो, लेकिन आपको भी वो गीत समझ में आ जाएगा। न तो आप ये कहोगे कि आप ना समझ हो, ना आप ये कहोगे कि गीत जरा कठिन है। यही गीता का कोई श्लोक हो, आपको कहाँ समझ में आना है, वहाँ बहुत प्रयास करना पड़ेगा। झूठ ही है जो जल्दी ही सही लगता है। और फिल्मों गीतों की बातें कभी किसी को गलत लगी हैं क्या? कम ही बिरले होंगे जिन्हें दिखाई पड़ता है कि वहाँ सब झूठ है। और गीता जो बात कह रही है उस बात पर अगर कृष्ण की मुहर न लगी हो और गीता का नाम न जोड़ा हो उस बात के साथ, तो आप तुरंत उस बात को ठुकरा देंगे। न जाने तो कितनी बार मैं ही प्रयोग करके देख चुका हूं। गीता के ही किसी श्लोक को आप साधारण हिंदी में किसी से कह दीजिए और उसे बताइए मत कि ये बात कृष्ण की है, वो तत्काल कहेगा क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है, और आपसे खूब बहस कर लेगा। जब वो खूब बहस कर ले तब आप उससे कहिए कि ये गीता के इस अध्याय का ये श्लोक है, तो कहेगा अच्छा गीता में लिखा है, फिर ठीक होगा। गीता हमें गलत लगेगी, फिल्मी गीत हमें सही लगेगा, हम ऐसे ही लोग हैं। हमें खुद पर अविश्वास करना आना चाहिए। पहला काम ये करिए कि जो कुछ आपको ठीक लगता हो वहीं सतर्क हो जाइए, वहीं खतरा है। सबसे पहले उन चीज़ों से बचिए जो आपको निस्संदेह सही लगती हैं, उन चीज़ों से बचिए जो आपको बेशर्त प्यारी लगती हैं। वहीं पर आप चोट खा रहे हैं, वहीं पर खतरा है। और एक बात, अभी कह रहे हो कि बहुत दुख में था, मेरा ब्रेकअप, संबंध विच्छेद हुआ, फिर तुमने मुझे सुनना शुरू करा और कह रहे हो वो सब जो मैंने आध्यात्मिक श्रवण करा उसके फलस्वरूप अब तुम मज़े में हो। और उसके बाद अब तुम्हारी जिज्ञासा ये है कि मैं फ़िलहाल तो मज़े में हूँ, पर मुझे अतीत में इतना कष्ट क्यों मिला। नहीं, ये जिज्ञासा मत करो। अतीत का कष्ट तुम्हें अब लौट कर नहीं आएगा, किसी का अतीत लौट कर नहीं आता। लेकिन अगर तुम्हारी दृष्टि अतीत के कष्ट पर है, तुम अभी की अपनी स्थिति को बहुत सुरक्षित समझ रहे हो और सोच रहे हो कि सब दुख दर्द तो अतीत मात्र में था, तो फिर तुम्हारा भविष्य तुम्हारे लिए दुख लेकर तैयार खड़ा है। तुम देखो ना क्या पूछ रहे हो। तुम कह रहे हो मुझे अतीत में दुख क्यों मिला, ये बताइए। तुम पूछ रहे हो अतीत में मैंने क्या गलती कर दी। तुम अतीत की छोड़ो, अभी तुम कौन सा गलतियों से मुक्त हो गए हो। अतीत की वो पूछे ना जिसका वर्तमान पूर्ण रूपेण भ्रम से और दोष से मुक्त हो गया हो।
जो अभी ही गलती कर रहा हो वो बीती हुई गलती की बात करे शोभा नहीं देता, और तुम अभी ही यही गलती कर रहे हो कि तुम बीती हुई गलती की बात कर रहे हो। नतीजा ये मिलेगा कि भविष्य में दुख लौट कर आएगा। तो ये मत पूछो कि मैंने कल क्या गलती करी थी, पूछो मैं अभी क्या गलती कर रहा हूं। जो कोई पूछे मैंने कल क्या गलती करी थी, उसमें बड़ा अहंकार है। वो कह रहा है मैंने गलती कल करी थी, आज तो मैं कोई गलती नहीं कर रहा। ये अहंकार मत रखो, हो सकता है तुम अभी भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। कल गलती करी थी नहीं करी थी, बात बीत गई। वर्तमान पर गौर करो, देखो कि यहाँ कहाँ कहाँ पर दोष हैं, उन दोषों को समझो, जानो, मिटाओ।